सबके मन में चाहना होती है कि हम बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करें और हमारे पास धन हो और ऐशो आराम का जीवन हो। ये चाहना सबके पास होती है और जिनके पास धन है वो ऐशो आराम से जीवन जीते हैं, लेकिन भजन भक्ति को तो जानते नहीं, बस खाने कमाने में जीवन बीत जाता है। जिनकी चाहना होती है कि हमारे पास धन हो और धन नहीं रहता, निर्धन रहता है, तो अपेक्षा बहुत रह जाती, चाहनाएं बहुत रह जाती हैं कि हम भी ऐसे करें वैसे करें, हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, और इसीलिए धन की अपेक्षा सबको रहती है। 3 लड़के के मन में हुआ कि हम धनवान बने और धन भरपूर हो जाएगा तो अपनी इच्छा से जो भी मन होगा सब करेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति भी करेंगे, धर्म परमार्थ का काम भी करेंगे और जीवन को सुंदर बनाएंगे। ये चाहना थी और तीनों मित्र थे, तो तीनों के मन में हुआ यहाँ तो धन मिलेगा नहीं, कमाते हैं खाने में ऐसे ही समाप्त हो जाता है, तो चलो हम लोग बाहर कमाने जाएंगे और कमाने जाएंगे तो धन मिल भी जाएगा। यही सोच करके तैयार होकर के तीनों निकले। अब आज के समय में तो जिधर से भी जाओ, जैसे भी जाओ, सब तरफ रास्ता रहता है और रास्ता ही नहीं, सारी सुविधाएं हैं। ट्रेन का साधन है, बस का साधन है, मोटरसाइकिल का साधन है, सब साधन है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं होता था। अब आजकल तो सरलता हो गई है, सब साधन भी बन गया है और सुविधा भी है। पहले की बात रही होगी, वो तीनों निकले बहुत दूर तक, तो अच्छा रास्ता से बहुत दूर सफ़र कर लिए, लेकिन ऐसा रास्ता था, जंगली इलाका था और जंगली इलाका से पार होकर के जाना था। तो जाते जाते तीनों को पता चला कि वहाँ पर एक महात्मा जी है, वो महात्मा जी सबको धनवान बना देंगे, उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूरा कर देंगे। तीनों का मन में हुआ कि हम लोग को भी जाना चाहिए और वही मन बनाए, तो गए महात्मा जी के पास। सुने थे और जाने की बात थी, तो महात्मा जी की बात सुन करके महात्मा जी से मिलने गए। तो महात्मा जी ने कहा कि अमुक बजे अमुक समय देवी आएगी और जो भी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, ओ देवी जी से ले लेना, तो भरपूर धन संपत्ति दे देंगे और सारी सुविधाएं भी मिलेगी आते समय। और सुविधा में जो नहीं भूलेगा और जो अटकेगा नहीं, अमुक समय तक आ जाएंगे और देवी का दर्शन हो जाएगा, देवी इच्छा को पूरा कर देंगे, तो उनकी इच्छा के अनुसार जीवन मिल जाएगा, तो उनका जीवन सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा और मैं भी अपने तरफ से उनको धन संपत्ति दूंगा। ये राजा का, महात्मा का आदेश था। महात्मा भी थे और वो धनवान भी थे, राजा भी थे। तो उनकी बात सुन करके वो तीनों गए और वो इंतज़ार कर रहे थे कि इतने बजे, दिन के 11 बजे देवी आएंगे। तो वो क्या किए, नहा धो के तैयार हुए और आने की बात थी। इतने में उनको लगा कि इतने बढ़िया मेवा मिष्ठान भोग की सारी सामग्री बिक रही थी और वो भी फ्री में, पैसा नहीं लगता था तो फ्री में दे रहे थे। तो कई लोग खाने में भूल गए, देख देख करके मन ललचाता गया, तो खाने पीने में उनका मन लगा तो उसी में देख करके भूल गए। एक लड़के तो उसी में भूल गए, दूसरा लड़का आगे बढ़ा तो क्या देखता है, इतनी अच्छी अच्छी नवयुवती रही, वो डांस करती थी, नाचती थी, गाती थी और आव भाव दिखाती थी, तो उनके भाव में वो लड़का लग गया और वहीं पर वो विषय विलास में लग गया। अब एक
खाने पीने देखने सुनने में लग गया, दूसरा विषय विलास में लग गया। एक लड़का गया और स्नान करके बिल्कुल सब किसी में भूला नहीं और सबको देख करके सीधा गया अंदर मंदिर में, और मंदिर में गया, देवी का दर्शन हुआ तो उनकी चाहना थी कि मुझे धन संपत्ति मिले। और लक्ष्मी जब प्रकट हुई तब उन्होंने कहा कि मुझे धन संपत्ति दीजिए माता जी, और उनकी इच्छा के अनुसार उनको धन संपत्ति भी मिला और लक्ष्मी चली गई। जाने के बाद और लड़के लोग आए तो लक्ष्मी तो वापस आ नहीं सकती और मिल भी नहीं सकते कोई उनसे। अब उनको धन संपत्ति मिला तो वापस घर आकर के इतना ऐशो आराम से जीवन जीने लगा। और दो लड़के थे ना, एक विषय विलास में भूल गया और एक खाने पीने में भूल गया। तो फ्री में मिलता था ना, तो ऐसे नहीं था, उसमें जहर भी था, वो खा करके तो वही मर गए। जो विषय विलास में डूबे वो भी मर गए, और जो लड़का किसी में भूला नहीं वो पार हो करके निकल गया और ऐशो आराम से जीवन जीने लगा। तो धन संपत्ति का सदुपयोग कहाँ करें, कैसे करें, कितना करें, ये ज्ञान जरूरी है। कहाँ करना चाहिए, अच्छी जगह करना चाहिए जिससे अपना भी बनता है और परोपकार और परमार्थ का काम भी होता है। कितना करना चाहिए, अपने पास जो धन है, जो संपत्ति है, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको लेकर के उतना ही करना चाहिए। और ऐसे करने से समझ में भी आता है, जीवन सफल भी होता है, सुंदर भी बनता है। तो धन की चाहना में तो तीनों निकले थे, लेकिन राग रंग और विषय विलास को देख करके, खाने पीने की भोग की चीज को देख करके उसी में भूल गए, धन संपत्ति पाने वाली चाहना ही नहीं हुई। और जिसकी चाहना थी वो लक्ष्य बना करके आगे बढ़े तो उनको मिल गया। और पाने वाले फिर से कहाँ पलट करके देखेंगे उनको और कहाँ देंगे, वो तो वहीं छूट गया और शरीर ही छूट गया उनका, वो साथ ही नहीं छूटा, शरीर भी छूट गया। इसीलिए जीवन मिला हुआ है तो जीवन का सदुपयोग करें। धन को चिल्लाने वाला व्यक्ति बहुत धन कमाता है, जब इस दुनिया से जाता ना तो वही धन कमाने वाला व्यक्ति, धनवान कहलाने वाला व्यक्ति निधन हो जाता है। इसीलिए जब शरीर छूटता है ना तो कार्ड छपवाते हैं, तो कार्ड में लिखते हैं अमुक व्यक्ति का निधन हो गया। तो देख करके जान जाते हैं कार्ड पढ़ करके को व्यक्ति का शरीर छूट गया, निधन हो गया। मतलब धनवान व्यक्ति कितनों बड़े धनवान रहे, कितनों धन वाले संपत्ति वाले रहे, लेकिन मरने के समय सब निधन ही कहलाते हैं। निधन हो गया मतलब धनहीन हो गया। असली धन तो हमारी आत्मा है, और आत्मा से हम अलग हो गए, दूर हो गए तो निधन ही हो गए। और असली धन, असली संपत्ति को समझ नहीं पाए और जीवन जी रहे हैं तो जीवन बेकार हो जाता है, जीवन दुखमय हो जाता है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है। और इस जीवन में आकर के हम जिस मार्ग में चले, जैसे कर्म करें, जैसे जीवन जिए, हम सब स्वतंत्र हैं। और इसमें आकर के न हम कर्म को सुधार पाए, न सही मार्ग में चल पाए, न सुंदर जीवन जी पाए, तो जीवन ही बेकार हो जाता है, समय ही बेकार हो जाता है, जीवन नरक बन जाता है, दुखमय हो जाता है। और इस संसार से जाना होता है तो रोते पछताते हुए जाना होता है। इसलिए शरीर मिला है, जीवन मिला है, तो इसका सदुपयोग करें और जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन की सार्थकता है, ये जीवन की सफलता है।